कि मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं करता। हां, जरूर विरोध करता हूं इसलिए कि उन्होंने मनुस्मृति जैसी पवित्र ग्रंथ को जलाया, इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने कभी भी महारों के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन रहा हो वो एक जाति के बारे में सोच रहा हो, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर की मूर्तियां न लगे, मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर के चित्र न लगे, लेकिन BN राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे, ये मैं चाहता हूं। इस देश में जिस व्यक्ति का कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान नहीं है, एक भी हो तो बता देना। जब अंबेडकर पहली लोकसभा, वैसे तो अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, इसलिए कि वो महारों के नेता भी नहीं बन पाए। कारण क्या था? महार सभी हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे और वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे, कभी इस्लाम में, कभी सिख में, कभी जैन में, कभी बौद्ध में, लेकिन पूरे महार हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे, इसलिए महारों ने कभी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर कह रहे थे कि ग्वालियर के न्यायाधीश और पूरी शासन व्यवस्था हमसे डरती है। अब तो मुझे भय है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिलेगा जब एनार्की से, जब आंदोलन से, प्रभाव से, दबाव से न्याय होगा। तो जब मैंने जाना और मैंने गूगल करना शुरू किया कि संविधान का मुख्य निर्माता कौन था, आप भी गूगल करेंगे तो एक उक्ति निकल करके आती है जो 25 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम डिबेट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आप इस पूरे संविधान के निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है BN राव। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की वो अंतिम दिन, अगले दिन 26 नवंबर 1949 को देश इस संविधान को अंगीकृत करता है और 25 नवंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में अंबेडकर इस बात को कहते हैं। लेकिन नेहरू भी उसी बात को दोहराते हैं, राजेंद्र बाबू भी उसी बात को दोहराते हैं, सरदार पटेल भी उसी बात को दोहराते हैं और असंख्य लोग, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इस अभियान के बाद, मैंने बहुत पढ़ा है, तो लगभग लोगों ने इस पूरे संविधान का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम है डॉक्टर BN राव। अब BN राव कौन है? साउथ में गांव का नाम पहले लेते हैं, जैसे HD देवगौड़ा आपने सुना होगा, हरदनहल्ली, डुड्डा गौड़ा, देवगौड़ा नाम था ना, हरदनहल्ली उनका गांव है। डुड्डा मीन्स होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, गौड़ा मीन्स गौड़ा। वैसे ही इनका भी नाम BN राव, मतलब बेनेगल गांव है, नरसिंह राव नाम था उनका। मैंगलोर के पास बेनेगल गांव है जहां पैदा हुए थे। 4 भाई थे। पहले भाई इतने शिक्षित थे कि मदन मोहन मालवीय ने उनको अपने विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया। द्वितीय भाई BN राव थे जिन्होंने इतनी शिक्षा लेने के बाद 3 विषयों से परास्नातक थे। फिर इन्होंने PhD किया, फिर वो विदेश से उन्होंने लॉ किया, लॉ करने के बाद फिर उन्होंने ICS की परीक्षा दिया, ICS पास हुए, फिर उन्होंने, उस समय जुडिशरी की परीक्षा अलग से ली जाती थी, फिर उन्होंने, उसमें उनकी रुचि थी, उसको पास किया। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट रहे। जब वहां से रिटायर हुए तो जम्मू के राजा हरी सिंह ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसी बीच में चूंकि व्यक्ति जब बहुत ऑनेस्ट होता है तो राजाओं की हर बात को मानता नहीं है। तमाम ऐसे आईएएसओं को आपने देखा होगा, उनका रोज ट्रांसफर होता है। युगल किशोर जी भी उसमें से एक रहे, इनका भी ट्रांसफर होता रहा, क्योंकि कई बार इन्होंने SP को झापड़ दे दिया, कई बार अधिकारियों से भिड़ गए। और मैंने जो देखा, कभी भी असत्य के साथ खड़े नहीं रहे। मैं बहुत दिनों से इनको जानता हूं, जब ये क्षेत्राधिकारी थे प्रयागराज में, और उसमें कुंभ था, उस साल भी कुंभ था प्रयागराज का। ऐसे ही अधिकारी BN राव साहब भी थे। और 8-9 महीने बाद फिर उन्होंने रिजाइन करने का मन ही बना रहा था, तब तक 1946 आ गया और 1946 में संविधान सभा ने उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे, उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। जब यह योग्यता संविधान सभा ने देखा, चूंकि कंस्टिट्यूट हो गई थी 2-3 दिन बाद, उनको अपना एडवाइजर चाहिए था जो इस संविधान को लिख सके। अब मैं 2-3 बातें मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, जो बहुत छोटी बात है लेकिन मोटी बात है। अब जैसे कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो इतने दिन से नींद आ रही है
नींद आ रही हो तो थोड़ा कुछ और गाना वाना बजाएं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बात है, आगे चल के आपको डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि जो मैं बातें बोल रहा हूं कोई अलग से, कोई आसमान से उतारा हूं। ये सब बातें मैंने पढ़ के आपको बोल रहा हूं, बस उसको सिस्टमेटिक सजा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1946 आया, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि निर्माता कौन है। आप बताओ, आरएसएस का संस्थापक कौन है? कौन है? हेडगेवार। लेकिन लोग कहते हैं कि वास्तविक निर्माता कौन है? गोलवरकर। लेकिन आज भी हेडगेवार को भूल गए क्या लोग? हम ये भी मान लेते हैं कि बीएन राव साहब ने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन संविधान सभा के संविधान के हेडगेवार तो वही थे। आपने कहीं उनको स्थान तक नहीं दिया, एक फोटो तक नहीं लगाया, एक मूर्ति तक नहीं लगाया। जिस व्यक्ति ने 60 देशों की यात्रा अपने खर्चे पर किया हो, जिस व्यक्ति ने 60 देश, आप बताओ कहीं अंबेडकर भी कोई यात्रा की हो संविधान सभा के लिए, या कोई संविधान पढ़ने के लिए अंबेडकर? मैं कभी भी एक बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं करता। हां, जरूर विरोध करता हूं इसलिए कि उन्होंने मनुस्मृति जैसी पवित्र ग्रंथ को जलाया, इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने कभी भी महारों के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन रहा हो वो एक जाति के बारे में सोच रहा हो, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि कम से कम एक जाति के लिए तो सोचा उन्होंने, एक वर्ग के लिए तो सोचा उन्होंने। तो इसलिए मैंने कभी ना अंबेडकर का अपमान किया, ना मैं किसी देवी देवता का अपमान किया, ना किसी व्यक्ति का अपमान करता हूं। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, यह जो शांकरी परंपरा है उसका वाहक हूं। इसलिए अपमान का तो सवाल ही नहीं। मैं तो सब में परमात्मा देखता हूं, मैं तो कंकर कंकर में शंकर देखता हूं, मैं तो बिंदु बिंदु में गंगा जल देखता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी तपस्या की हो, निःशुल्क रूप से, जब अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र बाबू सब लोग डेली 45 रुपए ले रहे थे, बीएन राव ने 1 रुपए न लेने का पत्र लिखा कि यह महान काम मां भारती ने हमको दिया है तो मैं निःशुल्क इसको लिखूंगा। तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की मूर्ति कहीं नहीं बननी चाहिए? दूसरी बात, जब अंबेडकर संविधान सभा में जुलाई 1947 में आए, एक बार हार गए, दूसरी बार मुस्लिम लीग के माध्यम से आए तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ चली गई, इसलिए संविधान सभा में नहीं आ पाए, पद खत्म हो गया। तीसरी बार गांधी ने नेहरू से कहा कि नहीं, अंबेडकर का होना पुनः पैक्ट का अपमान होगा, इसलिए अंबेडकर को रखना चाहिए, और उन्होंने अंबेडकर को रखा। तीसरी बार जब जुलाई 1947 में आए और अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तब तक 4 अधिवेशन हो चुके थे। 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो चुकी थी, 100 से ऊपर बैठकें हो चुकी थी, 33 संवैधानिक बैठकें हो चुकी थी, और संविधान का 80% भाग बन चुका था। आप कल्पना करिए, ऐसे ही नहीं अंबेडकर जी ने कह दिया, ऐसे नहीं कह दिए कि इस संविधान के असली निर्माता बीएन राव साहब थे, इसलिए कि जो व्यक्ति 295 अनुच्छेद वाला संविधान बना के दिया हो, जिस व्यक्ति ने 80% से ज्यादा संविधान का स्वयं निर्माण किया हो, इसलिए पूरी संविधान सभा ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। अब समय है कि उस महामानव का जो अपमान हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, यह जन सामान्य मंच उसको न्याय दिलाए। मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर की मूर्तियां ना लगें, मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर के चित्र ना लगें, लेकिन बीएन राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे, यह मैं चाहता हूं। लेकिन जिसका योगदान है, राजेंद्र बाबू की मूर्तियां लगें, कृष्णाचारी की मूर्तियां लगें, वो रायजादा जिसने पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा, उनकी भी मूर्तियां लगें। इस संविधान के निर्माण में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कई लोग अंबेडकर के समर्थक होंगे, कुछ उनकी बातें, मेरी बातें उनको बुरी लग जाएं, लेकिन अगर बात तथ्य की हो, हम उस परंपरा के हैं जहां राम की भी आलोचना एक धोबी कर सकता है। आलोचना को सुनने की ताकत होनी चाहिए, और कम से कम ज्योतिबा फुले के बाद
ब्राह्मण समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, कम से कम वो समाज तो लगातार प्रहार झेल रहा है, अनावश्यक झेल रहा है, जो सबके जय बोलता है, सबके भले की कामना करता है। अब उसका क्या दोष है? भगवान ने उसको ब्राह्मण घर में भेज दिया। भाई देश आजाद हो गया, जब संविधान बन गया, और संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, जो सबके लिए समान विधान बनाए, वही संविधान है, और यही था। अब आपको लगता होगा कि आरक्षण तो संविधान के जमाने से था। नहीं, संविधान में आरक्षण का जो अनुच्छेद 15(4) है, तमाम विद्वान बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए हों। एक लड़की थी, वो भी ब्राह्मण थी। पेरियार के जमाने में पूरे जब देश आजाद हुआ तो मद्रास में ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दिया गया कि अब केवल 4 सीटें मिलेंगी ब्राह्मणों को, बस। वो लड़की चंपकम दुर्रई राजन नाम था। मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होना था। 99.9% नंबर था उसका टेस्ट में। उसके बाद भी उसको प्रवेश नहीं मिला, इसलिए कि उस समय ब्राह्मणों के लिए 4 ही सीट आरक्षित थी। देश का संविधान लागू हो चुका था। वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को, जो मद्रास सरकार का था, चंपकम दुर्रई बनाम मद्रास राज 1951, आपको पढ़ना चाहिए, उससे इस पूरे कानून को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा यह जो संविधान है अनुच्छेद 15(1) का मर्डर करता है। 15(1) में क्या है कि धर्म, मूल, वंश के आधार पर कोई विभिन्न, जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जाएगी। फिर पेरियार और अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का ये जो संसद भवन आपके समक्ष है, इसको घेर लिया गया। 15 दिन तक बड़ा आंदोलन चला। मैं कोई बात अपने से नहीं कह रहा हूं, एक गजेटियर में है भारत सरकार के, जो मैं बोल रहा हूं आपको, और लाइव बोल रहा हूं इतने लोगों के समक्ष। इन्होंने घेर लिया। परिस्थितियां अभी भी हैं। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर कह रहे थे कि ग्वालियर के न्यायाधीश और पूरी शासन व्यवस्था हमसे डरती है। अब तो मुझे भय है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, जब एनार्की से, जब आंदोलन से, प्रभाव से, दबाव से न्याय होगा। तो नेहरू डर गए, और नेहरू ने संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया, और उसमें संविधान में अनुच्छेद 15(4) और संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, और तब से शिक्षण संस्थाओं में और नौकरी में आरक्षण लागू हुआ। मैं नहीं कहता कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दलितों को होना चाहिए। वो दलित कौन है? कौन है दलित? तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे क्षत्रिय हैं, तमाम ऐसे वैश्य हैं, और तमाम ऐसे दलित भी हैं। दलित मतलब जो अभी वर्तमान में अगड़े दलित, पिछड़े दलित, जिनकी बातें मैं उठा रहा हूं, वो खुद उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, वो खुद भी उठा रहे हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, हैं, और आगे भी रहेंगे अगर ये व्यवस्था लागू रही तो, अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं किया गया तो। मैं कहता हूं दलित कोई जाति नहीं है। दलित वो है जो दबा हुआ है, दलित वो है जो कुचला हुआ है, दलित वो है जो शोषित है। दलित वो कैसे हो जाए जो पुलिस से गुंडाई करता है? दलित वो कैसे जो अधिकारियों को गाली देता है? देखो क्या है, कई बार विनय न मानत जलजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। बहुत कुछ बातें बोलने बिना, कहने बिना, टोकने बिना वो इतिहास बन जाती हैं, और वही हो रहा है इस देश में। जिस व्यक्ति का कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान नहीं है, एक भी हो तो बता देना, मैं प्रणाम करूंगा। जिस व्यक्ति का यह इतिहास है कि जिसने चिट्ठी लिखा हो कि प्लासी के युद्ध में यदि हमारे लोग ना होते तो आप जंग नहीं जीत पाते, लगातार उसका इतिहास है कि यदि यह दलितों को लाभ होना है तो यह देश गुलाम रहना चाहिए।